हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके, वेरी गुड। सो आपने प्रीवियस देख ही लिया होगा डाटा हैंडलिंग में। डाटा हैंडलिंग का आज हम लोग इसी सीरीज को आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और डाटा हैंडलिंग में आज हम देखेंगे डबल बार ग्राफ। पहले सिंगल बार ग्राफ में देखा था, आज हम डबल बार ग्राफ में देखेंगे कि हम डबल बार ग्राफ में कैसे बनेगा। मतलब एक ही ग्राफ में दो को शो करना है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी का गुप्ता सर मैथहब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको जो हर चैप्टर का और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम कोई नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई नई टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों पे आपको मैसेज मिलता रहेगा टाइमली। सो स्टार्ट करते हैं हम डबल बार ग्राफ, राइट। और जो बच्चे को आप शेयर करना चाहते हैं उसको भी ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। हाँ, आपका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है कि आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम डबल बार ग्राफ के लिए। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हमने डाटा हैंडलिंग चैप्टर डबल बार ग्राफ, राइट। हम डबल बार ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम ऊपर दिया हुआ है। ये स्टूडेंट के नाम हैं आशीष, अरुण, कविश एंड माया, राइट। उसका एक छोटा सा टेस्ट हुआ है मैथ और इंग्लिश का, और सबके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 10, 15, 12, 20, 15, 18, 16, 21। सबके मार्क्स भी लिखे हुए हैं, राइट। तो इसको आप मार्क्स को थोड़ा ध्यान से देखें और इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, राइट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ग्राफ पे प्लॉट करना है। कुछ बच्चों के हमें मेल भी मिले हैं, उन्होंने ग्राफ बना के भी दिया हुआ है, तो उनको रिस्पांस मिल जाएगा। ऑलरेडी कुछ बच्चों को हमने रिप्लाई कर दिया है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है मेल पे रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। उन्होंने ग्राफ बना के भी भेजा है। तो आगे देखिए, ये जो ग्राफ है इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपके सामने जो आप डाटा देख रहे हैं 10 का है, 15 का है, 12 का है और 20 है, 15 है, 18 है, 16 है, 21 है। इसको ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। आज ग्राफ को हम डिफरेंट टॉपिक से इसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये देखिए हमने बना लिया एक ग्राफ, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। ओ दिस इज अ ओरिजिन पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज अ ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ पे, ठीक है। अब आप जरा सोचिए आप कैसे इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जरा थोड़ा ध्यान से देखें आप कि ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे जरा सोचें आप, ठीक है। तो आपने देखा ओरिजिन पॉइंट से यहाँ 0 से शुरू हुआ है। अगर 0 है तो 0 यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर पहले देखना है इसमें कि कितना है। कितना है मैक्सिमम? मैक्सिमम हमारा 21 गया हुआ है ना। आप देख रहे हैं मैक्सिमम हमारा कितना गया हुआ है? 21 गया हुआ है, राइट। और मिनिमम कितना गया हुआ है? मिनिमम पे भी ध्यान देना है मेरे को। मिनिमम कितना गया हुआ है? मिनिमम आप ध्यान से देखें इस ग्राफ में, इस टेबल में, तो मिनिमम 10 गया हुआ है। मिनिमम 10 गया हुआ है इस टेबल में। तो आपको ये देखना है मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। इस चीज़ को देखते हुए आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, राइट। और उसमें आपको एक यूनिट मैंने बताया था ना कि 1 यूनिट को आप कितना डिनोट कर रहे हैं ये आपको पता चलना चाहिए कि 1 यूनिट को आप कितना दिखा रहे हैं, 1 यूनिट को आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पता सही रहना चाहिए, सो दैट आप ग्राफ को इजी वे में और अच्छे तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अगर यहाँ पे आपको हमने बताया था
कि यहाँ अगर हम एक लाइन पुट करते हैं तो इसके नीचे 10 लाइनें हैं और बीच वाली एक 5 वाली लाइन है, 5 की है, 5 की है, इसके बीच में 5 लाइनें हैं और उसके बीच में 5 लाइनें हैं, राइट। तो ये 10 लाइनें हैं। जो भी हम डिनोट करेंगे एक यूनिट को हम 10 डिनोट करें या 5 डिनोट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 डिनोट करते हैं, मान के चलिए अगर आप 5 डिनोट करते हैं, ये जो इसके अंदर जो 10 सेक्शंस बने हुए हैं, इसके जो 10 सेक्शन हैं उसको आप अगर 5 डिनोट करते हैं तो आप बता सकते हैं, इसको अगर आप 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 10 सेक्शन है, कितने सेक्शन है, 10 सेक्शन है इसके अंदर 10 सेक्शन है। अगर आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया तो एक सेंटीमीटर लेने के लिए आपको 2 को काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज 10/5 है ना, 2 हो जाएगा ना। तो एक को मेजरमेंट अगर हमको यहाँ पे एक दिखाना है, 1 सेंटीमीटर दिखाना है तो हमको 2 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 सेक्शन उसके लेने पड़ेंगे ना। ओके, सो हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये मेरा सारा टेबल, ये मेरा सारा डाटा को ये एकोमोडेट कर ले और अच्छी तरह से एकोमोडेट कर ले, राइट, अच्छी तरह से एकोमोडेट कर ले, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, आप मुझे बताइए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ट्राई टू थिंक ओवर दिस, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, राइट। ओके, सो आप ये देख रहे हैं कि 1 यूनिट को हमने 5 लिया है, 5 मार्क्स लिया है, कि 1 यूनिट जो है वो 5 मार्क्स के बराबर है, 1 यूनिट जो है वो 5 मार्क्स के बराबर है। आप ध्यान से देखें, आपने यहाँ पे लिया ये 1 यूनिट को लिया आपने 5 मार्क्स, है ना, 1 यूनिट को लिया आपने 5 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 यूनिट को 5 मार्क्स लेते हैं, अगर हम 1 यूनिट को 5 मार्क्स मानते हैं, तो अगर हमको इस 1 यूनिट में 1 कितने सेक्शन दिए हुए, इस 1 यूनिट में 10 सेक्शन है ना, बताया था ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शंस हैं इसमें 1 यूनिट में, राइट। तो 1 यूनिट में अगर 10 सेक्शन है, अगर 1 यूनिट में 10 सेक्शन है, तो हमको इस 10 सेक्शन को हम कितना माने हैं, 5 मार्क्स, है ना। हम 5 मार्क्स लेके चल रहे हैं ना, ये बच्चों के मार्क्स जो हम उठा रहे हैं, हम 5 मार्क्स लेके चल रहे हैं कि तो आप इस 10 सेक्शन को 5 मार्क्स। अगर मेरे को इस ग्राफ पे, इफ आई वांट टू शो 1 मार्क्स, तो क्या होगा, अगर हम 1 मार्क्स को हम दिखाना चाहें तो क्या होगा। 1 मार्क्स को दिखाने के लिए बच्चों, 1 मार्क्स को दिखाने के लिए आप देख रहे हैं कि ये 10/5 हो जाएगा, ये 10/5 हो जाएगा, ये 1 मार्क्स हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखिए इतना कोई क्लियर नहीं बताएगा। सो माई चैनल itself name is basic concept. I have to clear your basic concept so that you can plot any type of graph. Any type of graph you can plot. Any type of graph means any type of graph, right? So try to think. This is your beginning. This is your starting point. This is your beginning point. So you will get this graph in 8th class, 9th class, 10th class, 11th class, 12th class. Okay, wherever you go, right? Even in whole life. So this is important, बच्चों, this is a most important part. If you don't know how to plot the graph, it means complete value finish, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 यूनिट को हम कितना माने, और जितना भी अगर हम 1 यूनिट को वैल्यू देंगे उसमें हमारा ये जो ग्राफ को मेरे को प्लॉट करना है, पूरी की पूरी वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू इसमें अकोमोडेट होनी चाहिए, तब ये ग्राफ करेक्ट होगा, अदरवाइज ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। ओके, अदरवाइज ग्राफ करेक्ट नहीं होगा। तो आगे देखिए, आपने 1 यूनिट को 5 मार्क्स लिया, 1 यूनिट में आपको पता है कि 10 सेक्शन है, 10, तो इसमें इक्वल टू हो गया 5 मार्क्स। तो ये जो अगर हम 1 मार्क्स की वैल्यू डालना चाहें तो ये 10/5 हो जाएगा। तो बच्चों 10 5 2 या 10, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मार्क्स को प्रेजेंट करते हैं तो हमको 2 सेक्शन लेने पड़ेंगे, है ना, हमें 2 सेक्शंस लेने पड़ेंगे 1 मार्क्स को दिखाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। आप ग्राफ पेपर पे ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ पेपर के, मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको ग्राफ पेपर मैंने दिखाया था कि ग्राफ पेपर के बीच में जो वो बने हुए हैं सेक्शन, उसके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपको दो सेक्शंस लेने हैं 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए अभी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको ये पार्ट क्लियर कर दिया। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम 1 यूनिट को 5 मार्क्स वैल्यू कर रहे हैं।
1 यूनिट को। ओके, तो अभी हम 1 यूनिट को 5 मार्क्स की वैल्यू दे रहे हैं, तब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, कैसे प्लॉट होगा कि 1 यूनिट जो है 5 मार्क्स के बराबर हो गया। इसको अगर हम 5 ले लेते हैं, चलिए हमने इसको 5 ले लिया, तो सर्टेनली ऊपर वाले को हमको 10 लेना पड़ेगा, है ना, 10 लेना पड़ेगा, ध्यान से दिखेगा, इसको 10 लेना पड़ेगा, राइट। कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 5 लेते हैं तो इसको हमको 10 लेना पड़ेगा, है ना, और 10 के ऊपर अगर हम जाएं तो इसको मेरे को 15 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, है ना। देखिए सब में 5 का डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिए, सब में 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15। नाउ कम्स 20, नाउ कम्स 20 एंड अगेन दिस इज अ 25, राइट, अगेन दिस इज अ 25, गेटिंग माय पॉइंट, अगेन दिस इज अ 25। सो बच्चों 5, 10, है ना, दिस इज अ 10, 5, 10, 15, 20, 25, right? 5, 10, 15, 20, 25. Just look into this. Just look into this. Okay? Okay? Just look into this. Right? Now we are going to plot the graph. Now we are going to plot the graph. Okay, first of all हम मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट है हमारे पास। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, राइट, मैथ और इंग्लिश है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बोलेंगे कि ये जो खाली जगह है ये मैथ के लिए हम शो कर रहे हैं, ये हम मैथ के शो के लिए, और एक जो ब्लॉक है ऐसे ऐसे कर देंगे हम, तो इसको हम इंग्लिश शो कर रहे हैं, राइट, इसको हम इंग्लिश शो कर रहे हैं। ये आपको दिखाना लीजेंड दिस, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि कौन सा ब्लॉक आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ब्लॉक आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो हमने देखा कि अभी हमने इसको कर दिया 5, 10, 15, 20, 25 कर दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे सबसे पहला उठाना है, इसमें देखिए कहाँ कहाँ हम ग्राफ बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे भी गैप देना है, ठीक है, एक, ठीक है, यहाँ पे हो गया, पहला हो गया, कितने हैं, आशीष, अरुण, कविश एंड माया, 1, 2, 3, 4, वी नीड 4, ओके। तो यहाँ हो गया दूसरा, ठीक है, यहाँ हो गया तीसरा, एंड दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन, जेंटलमैन, दिस इज द फोर्थ वन, ट्राई टू रिमेंबर दिस इज द फोर्थ वन, राइट। सो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये ब्लॉक को हमने मैथ माना है और ये इंग्लिश माना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर क्लियर कर देता हूँ। इधर आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसको जरूर लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे एग्जाम में भी। एग्जाम में 3 पॉइंट बहुत क्लियर मायने रखती है कि आप जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें 1 यूनिट को आप कितना मान रहे हैं, 1 यूनिट को, ये पहली है, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। ग्राफ पेपर के ऊपर ही लिखना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ही किसी कोने में यहाँ पे लिख देना है कि 1 यूनिट को 5 मार्क्स हमने माना है, और इसको हमने यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपने इसको क्या लिखा है, मैथ आपने किसको माना है, राइट, आपने मैथ किसको माना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो ये ब्लैंक ब्लॉक है ये हमारे लिए मैथ है, और ये जो हमने लाइनिंग की हुई है ये हमारे लिए इंग्लिश है, ठीक है, ये हमारे लिए इंग्लिश है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 3 चीज़ें, राइट, तो लिखनी बहुत ज़रूरी है जब डबल बार ग्राफ हो। लेकिन जब आप सिंगल बार ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ आप देयर यू कैन राइट 1 यूनिट इक्वल टू कितना आप मान रहे हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आप जो भी इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, जो भी आप इस वैल्यू को दे रहे हैं, ये इधर की जो भी वैल्यू दे रहे हैं इसको आप एक ग्राफ पे, इधर एक्स वाला हो जाता है, इधर वाई का नाम है इसका, 2 ग्राफ एक्स और वाई, दोनों के बीच में ओ ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स ले रहे हैं, 10 मार्क्स अपने मन से नहीं ले सकते, आप ऐसे इसको यूनिट को लें ताकि आप इजी वे में इस ग्राफ को आप प्लॉट कर सकें यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जो यहाँ पे वैल्यू लेने जा रहे हैं, क्या इस वैल्यू में हम इसको एकोमोडेट कर सकते हैं, हम इसको एकोमोडेट कर सकते हैं, और एकोमोडेट करने के लिए क्या हम 1 यूनिट को कितना वैल्यू माने कि हम सबको करेक्ट वे में एकोमोडेट कर लें, राइट।
Gentlemen, getting my point? Okay, so now we'll plot the graph. Okay, next come plotting of the graph. Okay, so first is मैथ. मैथ में कितना है? 10 है. अब आप देखिए डबल बार ग्राफ है. डबल बार ग्राफ है. हमने ब्लैंक वाला को मैथ लिया हुआ है, तो हम 10 तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे. तो ये ग्राफ जो है, ये तो पूरी ग्राफ है. इसमें हाफ लेंगे हम मैथ, हाफ लेंगे हम मैथ. इसमें आधी ले ली हमने मैथ की. चलो जी, आधी हो गई मैथ की. अभी भी मेरे पास वो जो आधी, मतलब आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि इसके बीच में जब ग्राफ पेपर पे देखेंगे कि इसके बीच में भी 10 लाइनें हैं. 1 2 3 4, दिस इज अ फिफ्थ वन, सिक्स सेवन्थ एट नाइन, दिस इज अ लास्ट वन. तो ये जो बीच वाला जो है ना, यहाँ पे आप हाफ हाफ कर दीजिए, यहाँ पे आप हाफ हाफ कर दीजिए, राइट, यहीं पे हाफ हाफ कर दीजिए. तो हाफ वाला में दिखाना यहीं पे है मेरे को, उसी में हाफ हाफ कर देंगे. तो यहाँ हाफ वाला में हमने मैथ को दिखा दिया और हाफ वाले मैंने इंग्लिश को दिखा दिया. करेक्ट है? करेक्ट है. ओके, तो ये हो गया आपका मैथ का. तो नाउ विल टेक द इंग्लिश. इंग्लिश भी इसी में दिखाना है, क्योंकि दोनों मार्क्स तो आशीष के ही हैं, दोनों मार्क्स आशीष के ही हैं, तो इंग्लिश को भी दिखाना है. इंग्लिश 15 है, तो हम थोड़ा सा इसी को लंबा लेके चलेंगे, यहाँ 15 तक, यहाँ तक हम लेके चलेंगे. 15 तक आ गए, 15 तक, और ये हाफ वाला को हम मिला देंगे. ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 15. देखिए आपका सेम में कंप्लीट हो गया, सेम में कंप्लीट हो गया ना, है ना. एक ही में डबल बार ग्राफ हो गए. एक ग्राफ जो है मैथ को दिखा रहा है, दूसरा इंग्लिश को दिखा रहा है ना. तो इंग्लिश वाले को, जैसा कि मैंने बोला है, इसमें लिखा है कि ये वाला मेरा इंग्लिश है, तो दिस इज इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू रिकॉग्नाइज. हमने ये इंग्लिश हो गई, है ना, ये इंग्लिश हो गया, राइट, इंग्लिश हो गया. ठीक है, करेक्ट है, ये इंग्लिश हो गया. ओके, नाउ फर्दर नाउ कम्स अरुण. टर्न कम्स अरुण. अरुण की टर्न आती है. तो अरुण कितना मार्क्स लाया है मैथ में? अरुण मैथ में लाया है 15 मार्क्स. ठीक है, तो 15 मार्क्स जो अरुण लाया है, तो इसका भी हम मैथ वाला हाफ लेंगे, मैथ वाला हाफ लेंगे, 15 तक चलेंगे. 15 तक आ गए, यहाँ तक 15 तक. ठीक है, 15 तक आ गए. ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे. 15 तक हाफ मैंने 15 तक कंप्लीट कर दिया. ये मैंने, अच्छा यहाँ तक आएगा. ओके ओके गुड, यहाँ तक आएगा. ठीक है, यहाँ तक आएगा. ये 15 हो गया. ठीक है, ये 15 हो गया जो मैथ के हैं. लेकिन अरुण को 18 मार्क्स इंग्लिश में भी आए हुए हैं. 18 मार्क्स इंग्लिश में आए हुए. अब देखो 15 से मेरे को 3 ऊपर जाना है, तभी तो 18 होगा. 18 से मेरे को 3 ऊपर जाना है. तो 3 ऊपर जाने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ऊपर जाने के लिए हमको डबल 2 सेक्शंस लेने हैं. तो 3 के ऊपर जाने के लिए हमको 6 हमको काउंट करना पड़ेगा. तो यहां से हम 6 काउंट कर लेंगे. तो हम 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, समवेयर इट इज हियर, है ना, समवेयर इट इज हियर. ठीक है, ध्यान से आप स्केल से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्राफ बनेगा. स्केल से करेंगे बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो स्केल से करेंगे. हम ये इंग्लिश वाले को लेके हम यहाँ तक आ रहे हैं, इंग्लिश वाले को लेके हम यहाँ तक आ गए. ठीक है, आप स्केल से कीजिएगा, ग्राफ पेपर पे बहुत बढ़िया ग्राफ बनेगा. और ग्राफ जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. ठीक है, ग्राफ मैथ में मार्क्स जेंटलमैन कहीं भी कटता नहीं है, राइट. कहीं भी कोई मार्क्स मेरा मैथ में माइनस नहीं कर सकता. दिस इज गारंटी. दिस प्रोसेस सेज, राइट, इफ यू आर डूइंग सॉल्विंग द मैथ इन करेक्ट वे, ठीक है, कई आपके मार्क्स नहीं कट कर सकते, राइट. तो आइए, अभी ये हो गया इंग्लिश का पार्ट, है ना. 18 मार्क्स हो गया इंग्लिश का पार्ट. तो हम इंग्लिश का पार्ट ही ले लिए, इंग्लिश का पार्ट हम ले लिए. ठीक है, लीजिए, इंग्लिश का हो गया, है ना. नाउ आशीष एंड अरुण इज ओवर, है ना, दोनों को शो कर चुके हैं. नेक्स्ट टर्म कम्स कबीस. कबीस की मैथ में कितनी मार्क्स हैं? कबीस की मैथ में 12 मार्क्स हैं. कबीस की मैथ में 12 मार्क्स हैं. तो देखिए 10 की लाइन ये है, ये 10 की लाइन है, ये 10 की, हम 10 की लाइन पे आ गए. यहाँ पे ये 10 की लाइन है ना, समवेयर इट इज, राइट, दिस इज अ 10th लाइन, है ना, ये हमारी 10th की लाइन है. तो हम हैं अभी कबीस के पास, हम हैं कबीस, सॉरी हाँ, कबीस के पास 10th में 10th तक तो हम जा ही सकते हैं, क्योंकि हमें 12 तक जाना है. तो और दो सेक्शन ऊपर जाने, यहाँ आ गए हम. ठीक है, यहाँ आ गए हम. तो ये हमारा हो गया मैथ का मार्क्स, ये हमारा हो गया कबीस के मैथ का मार्क्स, राइट. ये मैथ के मार्क्स हो गए.
अब हम कबीज के इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 16 है। इंग्लिश के मार्क्स 16 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली लाइन 15 को टच कर रही है, ये वाली लाइन 15 को टच कर रही है, तो हम 15 तक जाएंगे, 15 तक चलते हैं इंग्लिश को लेके। और एक वन हमके 1 मार्क्स ज़्यादा दिखने हैं मेरे को, क्योंकि 15 तक तो हम आ चुके हैं। अब 1 मार्क्स को दिखाने के मेरे को 2 सेक्शंस लेने पड़ेंगे। कितने सेक्शंस लेने पड़ेंगे? 2। तो हम 2 सेक्शंस और ऊपर जाएंगे, 2 सेक्शंस और ऊपर आ गए। ठीक है, आप ध्यान से देखें, 2 सेक्शंस हम और ऊपर आ गए। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आ गए, है ना। तो दिस इज योर इंग्लिश मार्क्स, दिस इज योर इंग्लिश मार्क्स, राइट। ओके, दिस इज योर इंग्लिश मार्क्स, राइट। सो दिस इज योर इंग्लिश मार्क्स, करेक्ट। ठीक है, तो नाउ आप ये देख चुके हैं कि कबीज का भी क्लियर हो गया है। नाउ द लास्ट इज माया। माया लास्ट में है। माया का कितना मार्क्स है? माया का मैथ में 20 मार्क्स है। ठीक है, माया का मैथ में 20 मार्क्स है। 20 वाली लाइन यहाँ देख रहे हैं आप, 20 वाली लाइन हम इसको थोड़ी सी ले चलते हैं सीधी करते हुए। 20 वाली लाइन्स यहाँ टच कर रही है, तो हम 20 वाली लाइन्स को हम मैथ का पहले इसका दिखा देते हैं। माया का 20 मार्क्स कैसे दिखाएंगे? 20 मार्क्स पे आ गए हम माया का। देखिए माया का 20 मार्क्स आ गए। ठीक है, इसी में हाफ को लेके हम ले लिए माया का 20 मार्क्स, ले लिया हमने माया का 20 मार्क्स। अगेन इंग्लिश का 21। तो हमें 2 ब्लॉक और ऊपर जाना पड़ेगा, हमें 2 ब्लॉक्स और ऊपर जाने पड़ेंगे। ये आ गए हम ऊपर 2 ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा माया का ही इंग्लिश का मार्क्स। ठीक है, हमने इंग्लिश के मार्क्स को कवर कर दिया, हमने इंग्लिश के मार्क्स को भी कवर कर दिया। तो जेंटलमैन, विथ दिस हम डबल बार ग्राफ को बनाए हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से नोट करें, राइट। दिस इज योर डबल बार ग्राफ, दिस इज योर डबल बार ग्राफ, this is your double bar graph. Now already I have told you that 3 informations are very important here, that you have to show on the graph, you have to write on the graph. If you don't write on the graph, it is wrong, right? It is wrong, marks can be deducted, right? So what are the 3 information? First information, that is a 1 unit equal to 5 marks, that you have taken. So यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको ये दिखाना है कि हम 1 मार्क्स में नहीं भी दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये लाइन दिखानी बहुत ज़रूरी है कि 1 यूनिट में 5 मार्क्स। अनदर कि आप मैथ को किसको शो कर रहे हैं, तो हम ये मैथ को ब्लैंक वाले को ले रहे हैं, और ये इंग्लिश को ये वाला हम दिखा रहे हैं। तो हमने दिखा दिया ये वाला मैथ का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, ये मैथ का इंग्लिश का, मैथ का इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का, हर बच्चे का अलग अलग दिया हुआ है। अभी हम बच्चों का नाम लिखेंगे इसके ऊपर। आशीष, आशीष का 10 15 था। So we can write here, either you can write here below also, there is no issue. Here you can write Ashish, Ashish. So and another you can write here Arun, you can write here Arun, this is Arun marks. Again you can write here Kavish, so this is a Kavish marks, right? This is a Kavish marks. Again you write here Maya, this is a Maya marks, this is a Maya marks. So Maya, Kavish, Arun and Ashish, right? This 4 boys, करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो हमने चारों का अलग अलग दिखा दिया। मैंने आपको ये भी बताया कि 3 इन्फो को हमको इम्पोर्टेंट है, जो हमें ग्राफ पेपर पे लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट, राइट। चलिए, ये हुआ आपका डबल बार ग्राफ, ये है आपका डबल बार ग्राफ। सो इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज द डबल बार ग्राफ इज फिनिश्ड नाउ। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी दैट कंप्लीट क्लास विल बी ऑन प्रोबेबिलिटी, द कंप्लीट क्लास विल बी ऑन प्रोबेबिलिटी। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट of this data handling chapter. So we'll go for the probability. Probability जो है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, probability बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि probability कैसे सॉल्व होता है, probability कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि probability कैसे सॉल्व करेंगे। हम probability के पूरे डीप में जाएंगे, पूरी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। और प्रोबेबिलिटी में भी आपको हम बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक जो होता है उसका हम क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें कुछ टिप्स की भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ अगेन मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मैथ को आप रीड नहीं कर सकते, मैथ को प्रैक्टिस ही जरूरी है। अभी प्रैक्टिस, पेन और पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, पेन चाहिए और पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। इट इज़ मस्ट, इट इज़ मस्ट। सो फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन you must subscribe this channel
please subscribe this channel and like and share also. If you subscribe this, you can get info for the next class, right? So please subscribe. Thank you very much. If you like this, please put your comment in comment box and like and share also. So if you want any change, any other exercises on demand, that I will take it, no issue. So but you have to put the comment on comment box, and you have to write, so what do you like, right? Right. Please subscribe, like and share. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you.